आपको एक्टिंग फील्ड में आने का थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? मैं 2.5 साल की उम्र से स्टेज में परफॉर्मेंसेस करती आ रही हूँ। तब की स्टेज पे गाना गाने से मुझे रोक दिया गया 14 इयर्स when I'm around। मेरी फैमिली पूरी देख रही थी स्टेज। अब किसी ने कुछ फिक्रा कस दिया या कुछ बोल दिया, पता नहीं, मेरे घर वाले तो बस आज के बाद गाना बंद स्टेज। Do you think theater is underrated? अभी तो मैं नहीं कहूँगी, 10-15 साल पहले डेफिनेटली। आपने फर्स्ट मूवी कभी की और कौन सी? चित्तरानंद साहब से जब मैं मिलने गई तो उन्होंने बोला हम लड़कियों को नहीं लेते अपने साथ। मैं आ गई चुपचाप, लेकिन मैं जीने उतर रही हूँ तो यार मैं पूछूं तो कि आप क्यों नहीं लेंगे लड़कियों को, ऐसा क्या है? तो फिर मैं चढ़ के गई वापस। मैंने ऐसे दरवाजा खोला, सर आप क्यों नहीं लेंगे मुझे? हीरा मंडी ना एकदम विविड एंड ओपन कैरेक्टर्स का जो सीरियल था वाज वेरी पावरफुल जी। तो आपको ऐसा था कहीं ना कहीं अरे थोड़ा सा कशिश थी उसके अंदर कि मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी? नहीं, मैंने जो आपको बताया कि नाटक मैंने किया था बंसाली साहब के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो, इट वाज लाइक द एंटायर एक्टर्स टीम वर्सेस वन मैन। You feel that the challenges जो आज के actors face कर रहे हैं are much more difficult or easier than what was back in days? मुझे क्या लगता है कि आज के जो यंग क्राउड है उनको ना रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। नहीं हो। Okay. आज की जो हमारे गेस्ट है ऐसे तो वो एक्टर है पर शी इज सो मच मोर हम्बल एंड हैज अ फीलिंग ऑफ जैसे हम रेगुलर जो होते हैं ना आम आदमी, शी हैज दोज वाइब्स। शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी हम्बलेस्ट पर्सन दैट आई हैव डन पॉडकास्ट विद। आई हैव ट्रूली एंजॉयड टुडेज एपिसोड। शी हैड अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव टू लाइफ। उन्होंने वो सारी चीजें गो थ्रू करी है जो इंडिया में एन एवरेज वुमेन गो थ्रू करती है। 18 के होने से शादी करनी, नॉट हर फैमिली दैट शादी करानी लड़की की एंड ऑल। बहुत सारे लड़के देखे बट येट शी वाज एबल टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बीइंग एन एक्टर। उन्होंने थिएटर किया है, सिंगिंग किया है। शी इज कम ऑन अमेजिंग सीरियल, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, इट्स कॉल्ड हीरा मंडी। Yes, I'm talking about Satto of Hira Mandi. Today we have with her Nivedita Bhargava. I hope that you'll enjoy this podcast as much as I have because she's extremely humble, she's extremely talented, and she has sung a beautiful song for us at the podcast. So make sure you go ahead and watch and tune all the way to the end. Share it with your friends and family. We are also available on Spotify, Gaana, Prime, and we are now exclusively available on GeoChat. So अगर आप GeoChat use करते हो, then you can definitely click on the story and find our podcast there and enjoy our reels over there as well. Welcome Nivedita ji to Kabir Wani's podcast. Thank you so much. कैसे फाइनली मैं आ गई। फाइनली आप आ गए। आई नो वी बीन लाइक काफी टाइम से हम एक दूसरे के साथ टैग खेल रहे थे, टॉम एंड जेरी। बट नहीं फाइनली वो बोलते हैं ना देयर इज अ सेइंग कि व्हेनेवर द राइट टाइम इज इट हैपेंस। बिल्कुल है ना? तो आज आई थिंक हमारी यूनिवर्स ने हमारी सुन ली और आप हमारे साथ आज हो एंड आई वांट टू थैंक यू। और आप भी मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच, दैट मींस सो मच। So I think most of the viewers will already know who you are, but तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपका दे देते हैं। You're Nivedita Bhargava. Okay, you're infamous celebrity, who has done wonderful work. But I think आपका जो true fame deserve जो आपको है वो अब तक fully आपको नहीं मिला है। I feel so. I think you deserve much more than what you have got. And I'm going to pray that, through this podcast, we can let all the people know that how wonderful of an actor and a person in real life you are. And, I would want to also ask you that what made you join? आपको acting field में आने का thought process कहाँ से आया? मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ। Let's get her a Bible. एक्चुअली मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी तो और मेरे से इमीडिएटली छोटी जो है वो मेरी बहन है। अब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो और मैं उस माहौल से हूँ कि भाई अब 18 साल की हो गई लड़की तो अब तो शादी करनी है और अब तो आई वॉज नेवर दैट काइंड। तो हमारे साथ मतलब जैसे स्कूल में भी कुछ एक वो होता था ना कि क्राफ्ट का कुछ बनाना है, कोई चीज बनानी है, आई वुड बी द लास्ट पर्सन
Okay. I was not interested. I was that tomboy, you know, कि मुझे sports करना है यार, हमेशा going out and meeting people और ये. तो मेरे कुछ मतलब जो भी रंग ढंग थे या जो भी कुछ था, I'm sure मेरे घर में मेरे ताऊ जी और मेरे पापा, मेरे मम्मी, वो सब लोग सोच रहे थे क्या करेगी, शादी कैसे होगी. और मेरी जो और बाकी कजन्स थी, उनकी सब अच्छी अच्छी जगह शादियां हो रही थी. तो मेरी शादी की कोशिश शुरू थी. आई वाज लाइक दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी. और खूब लड़के देखे जा रहे थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सीरियसली आई वुड बी दैट वुमन, यू नो, जो कि सर पे पल्लू लेकर और वो चाय का लेकर जा रही है एंड ऑल दैट, यू नो, एंड आई हैव डन ऑल दैट. तो बहुत जद्दोजहद हो गई और शादी, लड़के बहुत देखेगा. तो आई आल्सो लॉस्ट द काउंट. और उसके बाद मुझे लगा कि यार क्या होगा मेरे, मैं करूँगी क्या, बिकॉज आई वुड सिंग. आई वाज बेसिकली अ परफॉर्मर. और मैं 2.5 साल की उम्र से स्टेज में परफॉर्मेंसेस करते रहने के बावजूद मुझे ये मतलब फेज आया मेरे जिंदगी में कि मुझे लगा कि यार मैं तो ये करती आ रही हूँ, तब तो मुझे नहीं रोका गया, यू नो. अब वो चीज ग्रो कर गई है मेरे अंदर. तो अब मैं कैसे, मतलब तो मुझे यही करना है कि मुझे गाना गाना है स्टेज पे. और मुझको एक्टिंग का नहीं था इतना मुझे, क्योंकि ये मुझे पता था शुरू में वो चीजें थी ना कि एक्टिंग मतलब एक्टिंग तो करनी नहीं है बाप रे, क्योंकि स्टेज पे गाना गाने से मुझे रोक दिया गया था. 14 years when I was around 12-13 years. तो मेरी फैमिली पूरी देख रही थी स्टेज पे, मतलब मैं परफॉर्म कर रही थी, ऑडियंस में बैठी हुई थी फैमिली. अब किसी ने कुछ फिकरा कस दिया या कुछ बोल दिया पता नहीं, मेरे घर वाले तो बस आज के बाद गाना बंद स्टेज, यहाँ तक हो गया था. तो मैं आई वाज लाइक रियली व्हाट टू डू. तो फिर उसके बाद वो जब शादी के लिए जो लड़के देखे जाने लगे ना, उसके बाद मुझे लगा अब मैं क्या करूँ. एंड आई प्रेड टू गॉड कि कुछ तो हो जाए. तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी छोटी बहन की शादी पहले पक्की हो गई. That gave me the way to pursue what I want. Okay. And that was your My problem was कि मेरी शादी करना चाह रहे थे. वो शादी से भागना चाह रही थी. मैं शादी से भागना चाह रही थी. Okay, cool. So while you were going through this wonderful phase of, I think जो most of the Indian women face करते हैं कि I think once they hit 18, the parents will start thinking कि अरे इसकी तो शादी करवानी है, दहेज जमा करो, ये करो. सो आपका वो थॉट प्रोसेस क्या था वो टाइम के ऊपर के, जैसे आपने भी बताया कि आपको तो गाना गाना था, एक्टिंग करनी थी, आपने स्टेज पे एक्टिंग की जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे. बट आई वांट टू नो योर जर्नी ऑफ फाइटिंग बैक विद दिस, क्योंकि कैसे हो जाता ना, बहुत सारे लोग वो आपके मुकाम तक पहुंच नहीं पाते. मोस्ट ऑफ द वुमेन वो थक हार के वो बोले अच्छा आप जिससे शादी कराना है करा दो, वो जिंदगी भर वो घूमता ओढ़ के रह जाते. आपने वो बीट किया और आज आप ये मुकाम पे रहो. तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा था और आपने वो कैसे किया? मैं एक्चुअली फाइट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं घर का ऐसा माहौल था, जॉइंट फैमिली थी और मेरी सब बहनों की शादियां हो गई थी. वो एक शादीशुदा गृहस्थन वाली लाइफ जी रहे थे. मैं फाइट नहीं कर पाती थी, मैं सिर्फ प्रे करती थी कि ये मुझे नहीं चाहिए भगवान, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ. और मेरी 2-3 जगह शादियां तय हो गई, ये हुआ. और बट डेफिनेटली आई एंडेड अप टेलिंग माय पेरेंट्स कि अगर यहाँ पर मेरी कहीं भी शादी तय हो गई, अगर यहाँ मेरी शादी हुई तो सॉरी, इट्स गोइंग टू बी, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड. मैं मर जाऊं, खप जाऊं, पता नहीं मैं क्या करूँ, पर यहाँ शादी मैं नहीं कर सकती. और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो शादी फिक्स करा के हम उधर से लौट रहे थे वहां से इन द ट्रेन, ठीक है. और मेरी बहन थी, मेरे माँ पिताजी थे और मैं थी. तो हम लौट रहे थे, पता नहीं कौन से सज्जन ऊपर वाले कहते जैसे फरिश्ता भेज दिया, और वो हमारी बर्थ पे बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि कुछ तो इस फैमिली के साथ परेशानी चल रही है. तो उन्होंने पूछा क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हो गया. तो पता नहीं उनको पता चल गया बातों में. तो उन्होंने मेरे पिताजी को एक बात बोली, क्या मतलब वो बच्चा नहीं चाह रहा है, आप उसको धक्का मार के वो काम क्यों करवा रहे. एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो जर्नी खत्म हुई. पता नहीं मेरे पिताजी पे क्या असर हुआ कि गैदर्ड दैट करेज कि वो ट्रेन से उतरे, उन्होंने फोन करके मना कर दिया कि हम रिश्ता तोड़. आप समझ रहे हैं. और हमारी बिरादरी के दिन पता चला, उन्होंने हमारी पत्रिका निकलती है हमारी बिरादरी की, उसमें निकलवा दिया, उन्होंने ये करा वो करा. बट आई थिंक आई डोंट नो वो कहाँ से वो हिम्मत आई थी कि मेरे माँ पिताजी की वो हिम्मत. माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी केप्ट पुशिंग माई फादर, दिस कैन नॉट हैपन टू माई डॉटर. एंड माई फादर ऑल्सो व्हेन ही रियलाइज्ड, जॉइंट फैमिली में था, मेरे पिताजी सबसे छोटे थे वो, तो शायद वो थोड़ा सा गिव इन कर जाते थे अपनी फैमिली के उसमें. तो लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पे हिम्मत आ गई और
तो मैं फाइट करती रहती थी. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वुड फाइट एंड आई वुड जस्ट कीप प्रेइंग कि दिस इज नॉट, दिस इज नॉट. तो ऊपर वाले ने समय पे वो परीक्षा भेज दिया आपको समय पर, जो है. नहीं, वो मेरी बहन की शादी हुई, मेरी बहन की शादी तय हुई, एंड नेक्स्ट ईयर आई गॉट सिलेक्टेड इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. वाओ. इट वाज इन 6 months. ओके. आई गॉट सिलेक्टेड. आपने बताया जैसे आप प्रे करते रहते थे और कंसिस्टेंटली बोलते थे. आपने कोई टर्म सुना है मैनिफेस्टेशन? बहुत बार सुना. डू यू बिलीव इन इट? यस, बट माय प्रैक्टिस इज वेरी लेस, और मे बी मुझे नहीं पता सही तरीका क्या. ओके. लेकिन डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस समथिंग जो बहुत ही एक लेमैन की लैंग्वेज में है, सेंडिंग पॉजिटिविटी टू द यूनिवर्स, क्योंकि वो वापस आता है. yes. तो अगर हम मैनिफेस्टेशंस हमारे करेक्ट रहेंगे और हम यूनिवर्स को अच्छी चीजें भेजेंगे, वर्ल्ड पीस भेजेंगे. पीस सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो चाहे वो मेरे दिमाग का हो या वर्ल्ड दुनिया का हो, लेकिन वो बहुत जरूरी है. मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, कौन सी पावर है, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम अ रिलीजियस पर्सन एंड मैं रिलीजियस. स्पिरिचुअलिटी तो मेरे ख्याल से एक स्टेप आगे आ जाता है. आई एम रिलीजियस. I believe in my daily puja. I believe in my daily sing. And one thing which I'm really scared of is bad karma. Bad karma. What goes around comes around. Yes, I'm very scared of that. Okay. तो मुझे अगर एड़ी चोटी लगाकर भी झूठ नहीं बोलना है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं सच बोलूँ, और मैं शायद I end up speaking the truth. आज ही मैं ऑफिस में जहाँ काम करती हूँ, मुझे लगा कि मेरी एक प्ले बाहर जा रहा है, 2 दिन में मुझे बाहर ट्रैवल करना है, तो वो नाटक के लिए रिहर्सल्स भी चल रहे हैं, सब हो रहा है. तो मुझे लगा मैं आई कैन टेल माय एचओडी कि मैम मेरा रिहर्सल है और मुझे जाना है. तो वो कहती है ठीक है जाओ. लेकिन वो रिहर्सल के पहले आगे, मैम मेरी पॉडकास्ट का एक रिकॉर्डिंग है, तो मुझे वहां जाना. आई कैन नॉट. मेरा प्रॉब्लम. No, I think वो शायद हम उसे प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे. That's a very nice thing जो हम सबको करना चाहिए. और कहीं ना कहीं हम झूठ बोलने से डरते नहीं है, हम सच बोलने से डरते हैं. हाँ जी. है ना? बिकॉज अगर आप नोटिस करिए ना, देखो आपने आज सच बोल दिया, आप इधर आ गए, अब जब वो पॉडकास्ट देखी बोले हाँ वो मैं गई थी ना, ये वो पॉडकास्ट है. हाँ जी. वरना अगर आपने झूठ बोला रहेगा, कुछ करा रहेगा, तो क्या होगा ना कि उसको छुपाने के लिए आपको दूसरे और 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, पहाड़ बनाना पड़ेगा आपको. बिल्कुल. And the worst part is you'll have to remember it. Yeah. That's the worst part. मतलब आप अपने आप से कैसे going to sleep in the night. बहुत सारे लोग को फर्क नहीं पड़ता है. नहीं, I don't think बहुत सारे को फर्क पड़ता है कि झूठ बोल के वो आराम से सो जाते हैं. But the fact here is that कि वो झूठ बोलने के बाद 10 चीज याद रखना आसान है कि सच बोलने के बाद थोड़ा कर घबरा के आगे निकल जाना आसान. बिल्कुल. मुझे लगता है सच बोल के आगे निकल जाना बेहतर है. I think and I completely respect you for that. And coming to one of the things that you spoke about earlier, that spirituality and religious, so you're more religious. What's the difference आपके लिए कि religious और spirituality में आपके लिए अंतर क्या है? I think spirituality it's a journey. आपके values जो inculcated हैं, उनका more of a practice करके कैसे आप human race से relate हो सकते हो, और religion थोड़ा personal हो जाता है. तो मैं अपनी but रास्ता वही है. आप चाहे उसको भक्ति मार्ग बोल लें या कुछ भी बोल लें, लेकिन कुछ ना कोई चीज आपको पकड़ के रखती है डेफिनेटली. जो मैं आपको बात कह रही हूँ, सच झूठ कर्मा पकड़ के रखना, तो रास्ता तो बीच तो वहीं से वो है कि हम जब आई कम फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड, तो मेरी एक रियल आंट और मेरे अंकल दे वर एसिटिक्स. दोनों ने संन्यास ले लिया. एक रामकृष्ण मिशन में सेवा करते रहे और एक हमारी भक्ति मार्ग पे मेरी. तो वहां से जो मार्गदर्शन हुआ, मेरे ख्याल से वो बहुत मेरे दिमाग में बैठ चुका है. तो और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, what I am praying is reaching there, and if I'm praying for something और वो नहीं हो रहा, तो वो अच्छे के लिए हो रहा. Understood. I am so strongly, I believe I believe very strongly. Okay. तो बस यही है कि वो एक आप जितना आपका बीज वहीं से पड़ा है मेरी लाइफ. द सीड वाज सोन देयर, और वो पेड़ अब निकल के गए. अब उसकी एक शाख जो है वो पूजा करती है, दूसरी शाख जो है वो स्पिरिचुअलिटी का मार्गदर्शन के लिए रास्ता ढूंढती है. बट दैट सीड इज देयर.
सीरीज है नो मैटर, दैट्स ग्रेट, आई नो, आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज बहुत सारों को ये जो अंतर होता है ना वो अलग अलग रहता है, एंड यू विल यू नो सरप्राइजिंगली हमने इतने पॉडकास्ट किए ना, सबका थॉट प्रोसेस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेके सो डिफरेंट एंड सो यूनिक, एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट. कमिंग टू अ क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, जब आपका दिन आप शुरू करते हो तो डू यू स्टार्ट विद सर्टेन प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ है या मेडिटेशन है, समथिंग लाइक दैट? मैं जैसे ही उठती हूँ तो मैं अपनी हथेलियाँ देख के और पहले तो मैं करती सबसे पहले, फिर उसके बाद दिनचर्या शुरू, लेकिन बिना पूजा किए मैं अपनी ध्यान नहीं करती. तो अब वो मेरी पूजा जो भी है व्हाटएवर कि मैं अपने भगवान को किस रूप में देखती हूँ, उनको किस रूप में उनकी पूजा करती हूँ, दैट ऑल इज वेरी पर्सनल, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ डेली पूजा. Okay, so that's something that we can do. Yes. Okay, great, great. Coming to yours, life now that I was very interested in, I'm really looking forward to know more. आपने कहा आप थिएटर करते थे. जी. Okay. I feel personally मुझे लगता है कि theater is way much more difficult than acting in front of the camera because you're doing live and all. I mean that could be my thought. Yes, definitely. थिएटर लाइव है. मतलब आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसका क्या कहते हैं रीटेक नहीं है. सो और फिर कभी कभी तो ऐसा भी हो चुका है कि यू जस्ट गो ब्लैंक, यू आर लुकिंग एट योर को एक्टर एंड यू आर ब्लैंक. अरे क्या हो रहा था? अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ. आई जस्ट फॉरगॉट कि मेरी लाइन क्या थी और मेरा को एक्टर रुका हुआ है वो, बिकॉज अगर आप सही क्यू पे नहीं आओगे तो नाटक आगे कैसे बढ़ेगा. हाँ, करेक्ट. तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं थिएटर के, बट आई एम श्योर एक्टर्स आर एबल टू हैंडल. So you have to tell me how that happened and what did you do? जब वो हुआ तब आपने क्या किया? तो जैसे ही मैं लाइन भूली तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ ब्लैंक एकदम, एंड शी इज लुकिंग एट मी, शी इज वेटिंग फॉर अ क्यू, शी इज लाइक and I'm just looking at her. In your head like क्या थी लाइन? I'm saying वो लाइन कौन सी थी. अब मैं इसको, अगर वो लाइन नहीं भी मुझे याद आ रही है तो मैं उसको कुछ तो ऐसा, बट आई जस्ट फॉरगॉट इसके बाद क्या होना है, और यू नो आई जस्ट वेंट ब्लैंक. वो पता नहीं वो जो मेरी को एक्टर थी उसने किस तरह से उस चीज को संभाल के, एंड शी सेड समथिंग जो कि मुझे एकदम से याद आया, एंड देन आई टुक इट फॉरवर्ड. तो इट इज अ एक्शन रिएक्शन कंप्लीट बिटवीन टू को एक्टर्स. अगर मोनोलॉग है आपको लगेगा चलिए आप किसी तरह संभाल ले, मतलब अगर वो सोलो परफॉर्मेंस है, मोनोलॉग एज सोलो परफॉर्मेंस है अगर आपका, तो आपको लगेगा चलिए हम संभाल ले जाते हैं. उनको क्या पता. लेकिन को एक्टर अगर नाटक में है 10-12 लोग तो वो तो सब एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो ऐसा होता. और एक बार और हुआ था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉप होता है जो कि इंटरवल में लाके रख दिया जाता है. उसके बाद मैं इंटरवल में बैठती हूँ तो फिर मतलब वो प्रॉप जो है वो फिर लाने का टाइम नहीं मिलता है, एंड इट्स माय पर्सनल प्रॉप. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब, और वो बैक स्टेज की टीम लाके रखती है. नाउ बैक स्टेज एंड एक्टर वी आर ऑल वन टीम. तो अब वो भूल गए बेचारे. तो मुझे लगा अब मैं वो दुपट्टा कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो तो क्लाइमैक्स में चाहिए. इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉप. मैं कहाँ से लाऊं दुपट्टा? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक एग्जिट प्लान करी ऑन द स्टेज which was not part of the play. I planned an exit और उसके बाद मैं निकल कर गई and backstage I'm like दुपट्टा because I have to go back. मेरा क्यों आने तक. And then I don't know where it was, क्या किया backstage वाली टीम ने, they gave me something, I just got it. Really? And पीछे हाइपर हो रहे हैं और जैसी एंट्री आई विंग्स में जैसी आई वैसी वो रिदम पूरी नाटक की वापस आ. So challenges are it's fun. It's fun. Yeah. You must be enjoying that. Yes, definitely. So, would you recommend going for theater or being in a big what do you call it, the big screen? देखिए, थिएटर में पैसा नहीं होता, और अगर आपके पास कोई भी हुनर है, जाहिर सी बात है आप उसको एक छोटे से फिर आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो मतलब definitely, I mean, screen acting for camera and performing for the audience. They may be two different things. लेकिन शुरुआत अगर आपका थिएटर में एक्सपीरियंस है, then acting for camera, it becomes a little maybe easier? Not that, I will not say easy. Okay. It's not easy. They are two different mediums. तो आप जो थिएटर में कर रहे हैं लाइव ऑडियंस के लिए, वो आप वहाँ पर भी कैमरा के लिए कर रहे हैं, और वहाँ पे भी एक तरह की ऑडियंस होती है, कैमरामैन होते ही, डायरेक्टर साहब होते ही, आपकी और टीम होती है.
तो बेसिकली आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, पर एक एक्टर की एक टेक्निक होती है फोर्थ वॉल। अगर वो एक्टर ये सोच रहे, जैसे प्रोसिनियम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोसिनियम मीन्स कि एक ये ऑडियंस है, इधर एक वॉल है पीछे, और ये तो 3 वॉल का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ. अगर ये एक्टर अपने आप को बोले कि नहीं, आई एम परफॉर्मिंग फॉर द, आई मीन फोर्थ वॉल है मेरे, कोई नोबडी इज वाचिंग, इट बिकम्स इजियर। Okay. वो एज एन एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप डर जाते हो, मतलब वो नर्वसनेस तो रहती है, वो रहनी चाहिए। Still, after doing so many theaters that you have done, the movies that you have done, you still have that nervousness आता है? Yes, 100%। और वो होना भी चाहिए, Fair enough. क्योंकि आप हर वक्त एक अलग किरदार निभा रहे हो, उसकी जर्नी अलग तरह से देखिए आप, तो आप एक नया किरदार निभा रहे हो ना हर बार। Absolutely. और वो जो मतलब कैमरा के लिए अगर आप कर रहे हो, तो इट्स लाइक जो एक्शन, एक एक्टर की जर्नी बिफोर कैमरा इज एक्शन और कट के बीच में होती है जी। जहाँ एक्शन बोला वहाँ, और जहाँ या कट बोला तो उसमें लाइन है, परफॉर्म, मतलब पूरी जैसे हमारा जो भी क्राफ्ट है कैसे हम यूज कर सकते हैं, एक एक्टर को पता होना चाहिए। क्राफ्ट किसी भी चीज का, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, हमारा भी एक क्राफ्ट है। बहुत सारे होते हैं जो कि ऑन द जॉब सीख जाते हैं एक्टर्स, कि आपने 2-3 काम कर लिए तो आप ऑन द जॉब सीख गए, क्योंकि सबको ट्रेनिंग, हर आदमी का एनएसडी में सिलेक्शन नहीं होता है, हर आदमी का एफटीआई में नहीं होता है, पर वो अपनी, अभी तो बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स और ये सारी चीजें होने लगी, तो आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, पहले तो नहीं था इतना। और हमारी मतलब एक्टिंग जैसी फील्ड को ही नहीं अच्छा माना जाता था। मैंने आपको पहले ही बोला कि वो मुझे गाने नहीं देते थे स्टेज पे, रोक दिया था मुझे। Do you think theater is underrated? अभी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक आज से 10-15 साल पहले डेफिनेटली एक टैलेंट, कोई भी जिसके अंदर ये हुनर है परफॉर्म करने का, उसको 2 बार अगर सोचना पड़े कि ये मैं करूँ ना करूँ, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, तो फिर अंडररेटेड अपने आप से हो जाता है। आज की तारीख में आप आज के बच्चों को देख लीजिए, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे, मैं देखती हूँ वो 12 महीने का बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स ही रील बना बना के डाल रहे हैं, उसके इंस्टा फॉलोअर्स हैं, तो बच्चे की क्या गलती है इसमें? तो आज तो कुछ भी अंडररेटेड नहीं, मुझे नहीं लगता एनीथिंग इज अंडररेटेड, बिकॉज वही परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। आप देखिए ना, अगर हम थिएटर की बात करते हैं और हम एक मतलब ग्रीक थिएटर की भी बात करते हैं, तो औरतें कहाँ करती थी, मास्क क्यों लगाया जाता, मतलब आदमी औरतों का रोल कर रहे होते थे, और ये हमारे पारसी थिएटर में तक भी आया कि विमेन, एंड ग्रेजुअली विमेन स्टार्टेड कमिंग इन थिएटर। So you feel that, I really appreciate that. आपका फर्स्ट थिएटर कभी था, लखनऊ में कि मुंबई में? लखनऊ में। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर, मैंने 10-15 साल आई वाज अ कैजुअल अनाउंसर। वहाँ पर हमारे जो आकाशवाणी लखनऊ में बहुत अच्छे मतलब थिएटर गुरु हम कहेंगे, श्री उर्मिल कुमार थपलियाल जी थे, जो नौटंकी, हमारा जो फॉर्म है यूपी का, जो आर्ट थिएटर फॉर्म है, वो मतलब फोक फॉर्म जो है वो है नौटंकी। तो वो अच्छी नौटंकी, मतलब बहुत ही फेमस हुई है उनकी नौटंकी। तो एक, और वो आकाशवाणी में न्यूज रीडर का भी काम करते थे, एडिटर थे न्यूज में शायद। तो उन कर्नाटक थिएटर फेस्टिवल होना था, और ये बात है मेरे ख्याल से 90 या 91, ऐसे 1991 की बात है। तो उनका वो एक्टर जो बीमार पड़ गया या नहीं हुआ, तो और वो सिंगर एक्टर हुआ। मैं आकाशवाणी से एज अ गजल आर्टिस्ट भी अप्रूव हूँ लखनऊ में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि निवेदिता, तुम हमारा एक एक्टर नहीं है, तो तुम कुछ नहीं करना है, तुम एक एंट्री एग्जिट है। मैंने कहा सर, मैंने कभी एक्टिंग नहीं करी है, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होता था एक्टिंग में कि मैं करूँ। तो कहते कुछ भी नहीं है, तुमको जाना है, गाना है, वापस आना। तो अब घर में ट्रैवलिंग टू बैंगलोर एक अलग मसला कि अब कैसे घर में कैसे परमिशन मांगे। लेकिन तब तक ये हो गया था कि नहीं, पता नहीं, शायद मम्मी ने कुछ और कहा था। मेरे घर में, मेरे जॉइंट फैमिली में, मेरे जो मतलब मेरे ताऊ जी और घर में जितने लोग थे, मेरे कजन ब्रदर्स, आई डोंट नो व्हाट शी सेड, बट फाइनली आई वेंट एंड आई परफॉर्म। तो वो कर्नाटक थिएटर फेस्टिवल में 2-3 जगह हम लोगों को वही नाटक करना था, वहां से शुरुआत। सो इट वाज किसी की जगह पर मुझे एंट्री मिली थी, और वो सिर्फ एग्जिट और एंट्री थी, दैट्स इट।
उसके बाद फिर मैंने लखनऊ में थिएटर करना शुरू किया, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं। तो उनकी संस्था थी दर्पण। कि आप अच्छे से हाँ जी, तो उनकी संस्था थी, और फिर आप गाती भी थी मैं। तो संस्था थी दर्पण, उसमें जुड़ गई मैं। फिर इप्टा, कुछ एक इप्टा की एक कबीर यात्रा हुई थी जिसमें हम लोग लमही गए थे, मगहर गए थे, जहाँ पे उनकी कबीर की मतलब समाधि कहेंगे, वो 2 बनी हुई है समाधि। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वहां से फिर थिएटर करना शुरू हुआ। उसके बाद फिर एनएसडी आना हो गया। फिर एनएसडी से मेरी जिंदगी बदल गई। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोला मम्मी ने कुछ और बताया था, अभी आपकी फैमिली को पता चल गया है कि ओरिजिनल सब कहाँ से चालू हुआ था। And if they're watching now, they know. Now they are going to, वो हंसेंगे और कहेंगे अच्छा अब ये अच्छा ये कहा था उन्होंने, ये हमें यहाँ भेजा था और ये गई इधर थी। Wonderful. When did you come to Mumbai? 1996. 7th August 1996. Wow, you remember the date? Yeah. What was that for? Like आपने कुछ ऐसे सोचा कि मैं मुंबई जाऊंगी कि what was that? नहीं, जब मैं ड्रामा स्कूल पहुंच गई तो मैं 27 साल की थी, और वो चीज छूटी नहीं थी कि भाई शादी करके फिर कुछ भी कर। तो मेरे बैचमेट ही हैं संजीव विल्सन, वो भी थिएटर एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं। हम लोग ने शादी कर ली, मतलब 94 में हमारी दोस्ती हुई। अरे आपने मेरा क्वेश्चन वो कर दिया, मैं आपको पूछने वाला था आपने शादी की कि नहीं की। सॉरी। तो वो वहीं से कनेक्टेड है कि मैं बॉम्बे फिर, क्योंकि शादी करके आना था, तो शादी करके फिर मैं, और वो भी एक है क्योंकि वो he is a Christian, he is a Catholic, and I am a Hindu. Okay. तो पहले तो वहाँ शुरू हुआ। मैंने आपको बोला ना कि मेरी आंट हैं जो एस्थेटिक थी, अब तो नहीं रही हूँ इस दुनिया में। मैंने कहा अगर वो अप्रूव करेंगी तभी हम कर सकते हैं शादी, क्योंकि तुम ईसाई हो और मैं हिंदू, और मैं अपने धर्म को बहुत जिससे मानती हूँ। क्वेश्चन ही नहीं उठता कि मैं कन्वर्ट करूँ या ऐसे कुछ करूँ, कुछ नहीं होगा। सो मैंने अपने हस्बैंड को मिलवाया, तो उन्होंने बोला नहीं इसमें क्या है, अच्छा लड़का है, ऑल दैट करके तो हमारी शादी। Wow. तो हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हुई थी, बिकॉज मैं कन्वर्ट नहीं हुई, और my in-laws questioned my husband, तो he said it's not required, she will not convert. तो वो नींव वहीं पे पड़ी थी एनएसडी में, कि हम लोग जो बिलीव सिस्टम की नींव है, you know what you believe in, we do that. फिर मैं 7th अगस्त शादी होके, और शादी के लिए भी हमने अपने घर वालों को सबको बोला कि भैया आपको पैसे चाहिए, तो प्लीज डोंट वेस्ट मनी। अब मम्मी बेचारी साड़ियाँ खरीद रही है, हमने कहा मम्मी किसी काम नहीं आएंगी साड़ियाँ, मैं वहां जाके काम ढूंढूंगी कि मैं साड़ी पहन के घूमूंगी। तो अब अपने जो मन से जो होता है पेरेंट्स का एक, तो जो थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब उनको जिद करके उनको देना था वो दिया, और बाकी हम पूरी गृहस्थी एज एन स्टोव लेकर आई थी, मैं दरी लेकर आई थी सोने के लिए। हमको नहीं पता था ना हमारे पास काम था और ना हमारे पास घर था, हमारे पास सिर्फ हमारे सीनियर्स थे यहाँ ड्रामा स्कूल के, जो कि उनको पता था शादी कर लिया दोनों, तो हम लोग आ गए थे। और फिर यहाँ आके हमने शुरू किया एक 1 रूम सेटअप से, हमने अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। Oh wow, so nice, so nice. I'm so glad कि आपको आपका ऐसा पार्टनर मिला जो आपको आपके रिलीजन के हिसाब से रिस्पेक्ट किए। Yes. और I think universe wanted you to be in this particular field कि आपको जो पार्टनर मिला वो भी सिमिलर यूनिवर्स के, मतलब वो भी थिएटर एक्टर है, थिएटर एक्टर से मेरे बैचमेट है। So of course you found that. I'm so glad. So now you're in Mumbai. Yeah. Okay. And now what was your step towards finding? क्या था, आप थिएटर ही ढूंढ रहे थे कि you wanted to get back in movies? और आपने फर्स्ट मूवी कभी की और कौन सी? थिएटर मुझसे पूछा गया था जब हम वहाँ से पास आउट हो रहे थे, तो हमारे जो वहाँ पे डायरेक्टर थी थिएटर ड्रामा स्कूल की, उन्होंने हमसे पूछा था क्या करोगी। हमने कहा मैम थिएटर तो तभी करेंगे जब पैसे होंगे, तो अभी तो हमको पहले तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो हम तो भी पहले तो बॉम्बे आई केम, मतलब काम चाहिए, बिकॉज माई हस्बैंड ग्रेजुएटेड इन एज अ थिएटर एक्टर, आई ग्रेजुएटेड इन थिएटर डायरेक्शन एंड डिजाइन। तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने उसी में काम ढूंढना शुरू किया। तो मेरा पहला मतलब मैं छोटे छोटे काम, कहीं पैसे होते नहीं थे तो छोटे छोटे काम, जैसे एक बुगी बुगी की टीम में थी, बुगी बुगी आता था ना, किसमें नावेदन जावेद, उनके साथ मैंने बुगी बुगी नहीं, वो कुछ और शो कर रहे थे, बुगी बुगी की नींव मेरे सामने पड़ी, तो उसमें मैंने कुछ किया। फिर मैंने अशोक पंडित साहब के साथ काम किया। उसके बाद मैंने चेतन आनंद साहब को ज्वाइन किया, जो उनकी लास्ट फिल्म बनाने की वो सोच रहे थे, वो बन नहीं पाई बिकॉज ही पास्ड अवे, पर उसके गाने उन्हें रिकॉर्ड हो गए थे। तो चेतन आनंद साहब से जब मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे, और हम लोग पता है कैसे काम ढूंढते थे, हमने एक फिल्म की डायरेक्टरी खरीदी थी,
तो हम रोज सुबह, फोन होते नहीं थे हमारे घर में, भी फोन नहीं था, हम लोग को पीसीओ जाना पड़ता था। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पीसीओ भी बहुत दूर था, तो चल के जाना पड़ता था। तो अब पहले तो आइडेंटिफाई करें नंबर्स, तो सब जितनी फिल्म डायरेक्टरी में जितने नंबर्स मिलते थे कि ये डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, इनको, तो मेरे हस्बैंड 10 फोन करते थे, मैं 10 फोन करती थी, ऐसा होता था। Okay. तो हिमालय फिल्म्स, चेतन आनंद साहब की फिल्म कंपनी का नाम था, तो मैं वहां उनसे मिलने गई बांद्रा में, उनका ऑफिस पाली हिल में। तो उन्होंने बोला हम लड़कियों को नहीं लेते अपने साथ। मैं आ गई चुपचाप, लेकिन मैं जीने उतर रही थी, मैंने कहा यार मैं पूछूं तो कि आप क्यों नहीं लेंगे लड़कियों को, ऐसा क्या है? तो फिर मैं चढ़ के गई वापस, मैंने ऐसे दरवाजा खोला, सर आप क्यों नहीं लेंगे मुझे? तो कहने लगे अरे हम नहीं लेते हैं। हमने कहा नहीं सर, आपको मुझे कारण बताना पड़ेगा। उनके ऑफिस में बहुत ही सीनियर साहब थे, अब नहीं है वो, KL सापरा जी, उनके, मतलब मैं पुरानी फिल्में देखती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उनका नाम आता है प्रोडक्शन में कहीं। उन्होंने जो है बोला चेतन साहब को कि नहीं आप इसको लीजिए, ये काम की लड़की है, शी विल वर्क हार्ड। और तो 3,000 रुपए की मुझे नौकरी मिली थी, उसमें 1500 मेरा भाड़ा चला जाता था, 1500 में मुझे घर का खर्चा चलाना होता था। मतलब मेरे हस्बैंड फ्रीलांसर थे, वो बेचारे काम ढूंढते थे, तो और बाकी मैं, मुझे याद है मैं 10 रुपए मेरे पास रोज होते थे, और मैं 10 रुपए में बांद्रा जाना आना, और 1.5 रुपए कुछ बचता था, उसमें कुछ चना वना खा लिया। तो वहां से शुरुआत हुई है सब। आज मिलता है चना 1.5 रुपए में? इज दैट पॉसिबल? मतलब वो ठेले में एक टाइम था जब मैं अपने हस्बैंड को फर्स्ट एनिवर्सरी सेकंड एनिवर्सरी पे हम लोगों ने चना ही दिया था एक दूसरे को, तो आज भी जब चना दिखता तो हम ले तो लेते हैं। वाओ, भक्ति यू आर गेटिंग चना इन एनिवर्सरी। हमारी एनिवर्सरी आई 3rd को, so I was thinking what you have giving you chana now. See, love has to be that way, right? Love has no boundaries, no? So, अभी तो चना भी आपको महंगा पड़ जाएगा अगर आप हाँ, चना भी आजकल महंगा है। पार्ले जी सस्ता होगा। पार्ले जी सस्ता होगा। अच्छा तो पार्ले जी Great, yeah. So I'm so glad about that, and you know, your 3,000 rupees, my God, like you're saying, अभी I think 3,000 ऐसा है कि हम शायद एक मूवी देखने आते तो 3,000 खर्च हो जाते। बिल्कुल, अरे ऐसा वो हो गया ना, पूरा घर का खर्चा, पूरे घर का खर्चे की आप बात कर रहे हो। स्टोव पे खाना बनता था, और फ्रिज भी नहीं था, और टेलीफोन भी नहीं था, पर वो 8 साल जो मैंने उस एक रूम सेटअप पे बिताया, हमने देखा कि आज हमने टेलीफोन अफोर्ड कर लिया, आज हमने फ्रिज ले लिया, आज हमने गैस ले ली, वो जो चीजें हैं ना, I think that keeps you humble as well, no? Yes. आपने जीरो से आपने स्टार्ट किया है। बिल्कुल, वो बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ जरूरी है सबके लिए, लेकिन वो मेरी किस्मत में था, और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपका फर्स्ट ब्रेक कैसा था जो आप हमेशा याद रखोगे और ये मुझे सबसे अच्छा था, या समथिंग दैट रियली गॉट यू इनटू द सेलिब्रिटीज? मतलब वो तो थिएटर के थ्रू ही हुआ, क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमरा में काम करती थी। So my journey started with after चेतन साहब passed away, मुझे जी में मैंने नौकरी करी, तो जी का एक अपना एजुकेशन विंग कुछ खुला था, जेड करके, तो वहाँ पे they were hiring, तो मैं I also applied and they were just taking people because it was a new, जो भी एक्सपीरियंस है NSD का था, FTI का था, they all were being hired, तो मुझे नौकरी मिल गई, and that was the happiest day of my life कि यार एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको नौकरी मिली। फिर वहां से मैं 6 महीने के अंदर स्टार में चली गई। स्टार में हमारी जी में एक हमारी फ्रेंड थी, तो उनकी फ्रेंड वाज हेडिंग द फिक्शन डिपार्टमेंट इन स्टार टीवी, तो शी रिकमेंडेड मी एंड देन आई जॉइंड स्टार। तो मैं बिहाइंड द कैमरा ही मेरी आधे से ज्यादा मतलब 2014-15 तक तो मैं बिहाइंड द कैमरा थी, स्टार टीवी प्रोग्रामिंग टीम में थी। फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया एज अ स्क्रिप्ट हेड, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, मेकिंग शोज एंड ऑल दैट। सो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, इधर काम भी कर रहे थे तो इधर एज भी, और वो टाइम ऐसा आ गया वेयर एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर यंग क्राउड, जहाँ पे आप लोगों को हायर कर रहे हो, आप उनसे खूब काम करवा रहे हो और आप पैसे भी कमाते हो, तो वो उनका बजट कॉस्ट कटिंग हो जाता था। एंड ऑल दिस यंग क्राउड जो कि अवेयर हो चुका था अबाउट मीडिया आफ्टर द कमिंग ऑफ सैटेलाइट चैनल्स, क्योंकि वो एक ग्लैमर और ये सारी चीजों, फेम ग्लैमर एंड बॉम्बे एंड ऑल दैट स्टफ, तो वहां पे फिर क्या हुआ कि वो पिरामिड जो है और स्लीक होता गया। तो फिर हम मतलब जो लोग सीनियर लोग थे वो 1-2 सर्वाइव कर पाते थे। तो एक टाइम ऐसा आया
थोड़ा सा मेरा और हेल्थ का भी कुछ हो गया था, जो मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। मतलब हेल्थ का बहुत कुछ सीवियर नहीं हुआ था, बट आई कुड नॉट, बैक का कुछ हुआ था, तो मैं घर पे थी। एंड देयर वाज दैट टाइम वेयर आई एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट, ऐसे मेरा होगा क्या, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। मतलब वहां पे भी अभी नहीं हो, पीपल द चॉइसेस हैव चेंज्ड, और सीनियर लेवल पे एक दो लोग हैं, हाउ एम आई गोइंग टू, व्हाट विल आई डू। देन मैंने मतलब घर में रहती थी मैं, तो मैंने अपना एक गाना, फरीदा खानम का बहुत ही फेमस गाना, आज जाने की जिद ना करो, वो मैंने साउंड क्लाउड पे करके फेसबुक पे डाल दिया। उसी वक्त कास्टिंग हो रही थी एक नए नाटक की, मतलब इट वाज अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट वाज कमिंग फॉर थिएटर पीपल, कमर्शियल प्लेटफॉर्म। एंड तो कास्टिंग हो रही थी, तो वहां पे मेरा पहला नाटक की मेरी कास्टिंग हुई 2016 में। वहां से फिर जर्नी पूरी शुरू हुई, एंड फ्रॉम थिएटर पीपल कम टू वॉच प्लेस, एंड दैट वाज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। तो वो नाटक जब हुआ, उसके बाद फिर मेरा पहला शो मुझे मिला, आई स्टार्टेड विद सीक्रेट गेम्स। तो उसमें बहुत ही छोटा सा, वही एंट्री एग्जिट, जैसे नाटक में एंट्री एग्जिट थी, इसमें भी एंट्री एग्जिट थी। बट अनुराग सर ही केम टू मी आफ्टर सीइंग माय शो एंड सेड, यार तुमने तो बहुत, कहाँ थी आप इतने दिनों, कुछ तो बोला उन्होंने। फिर मैंने कहा सर बस, फिर वहां से धीरे 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 काम मिलना चालू जी। हाउ डिड यू, तो ये आपका जो जर्नी था फ्रॉम सीक्रेट गेम्स to playing an iconic role of Sattu and Hiramandi. Yes. You know, what was that jump? Or I think that's where I recognized you as well. Hey, I know this lady. You know, like, okay, chalo, we have to call her in our podcast. So I loved your role, by the way. You did wonderful. What was that feeling like working with, such an iconic director? I think किस्मत में था मेरे। वो भी मेरा नाटक देखा था उनकी टीम में से, भंसाली साहब की टीम में से, एंड श्रुति महाजन मैम वाज कास्टिंग, तो उनकी टीम में से नाटक देखा था मेरा, एक नाटक जिसमें मतलब इट इज अबाउट द कोर्टिसान्स ऑफ दैट टाइम, ऑफ मतलब ब्रिटिश, प्री ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा। तो वो कोर्टिसान का वो जो मैंने रोल किया था वो नाटक, सो ही रेकमेंडेड टू द कास्टिंग टीम एंड तो फिर मेरा ऑडिशन हुआ, और उस वक्त सेल्फ टेस्ट ही हुआ करता था, मैंने 1.5-2 साल पहले जब कोविड सबसाइड कर रहा था, उन्होंने मेरा ऑडिशन मंगाया, 2-3 बार ऑडिशन, मतलब श्रुति जी का फीडबैक आया कि इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने घर में ऑडिशन करके, लेकिन मैंने अपनी पूरी, जितना मैं मेहनत करके, कोशिश करके, जो बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द दुपट्टा ऑफ द टाइम, और जो भी यूटेंसिल्स कैसे होंगे, तो वो सब मैंने ढूंढ ढांड के करके, और फिर मैंने भेजा था। तो फिर जब मैं मिली, जब मुझे मैं लॉक हो गई, और जब मैं मिली भंसाली साहब से, तो उन्होंने बोला आपका ऑडिशन वाज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन टिल। तो फिर वहां से शुरुआत हुई, एंड देन लुक टेस्ट हुआ, एंड देन it worked out. I have to ask you, आप जब first time संजय लीला भंसाली सर से मिले, I'll tell you one fun fact. You're, I think, my 4th or 5th guest who has either worked with संजय सर, और या फिर they had thought कि अरे मुझे manifest करना है कि मुझे उनके साथ काम करना है, and I keep telling everyone as well here that के सारे उनके related लोग इधर आ रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैं उन्हें podcast करूँगा उनके साथ यहाँ पर, and that will be great. Because संजय लीला भंसाली सर का almost I feel 5 or 6 podcasts के अंदर बात हुई, and then again I have you here as well who has worked with him. I do have to ask you कि आपको first time when you met him, what was your feeling like, कि क्या thought process था उनका, आपके साथ बात करने का तरीका कैसा था, और उनके साथ काम करने का तरीका आपका कैसा था? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। He's an artist from the bottom of his heart. He is basically an artist. तो अगर आप कोई भी बंदा, कोई भी, इनफैक्ट आप भी जब उनसे मिलेंगे, आप जब उनका वो एस्पेक्ट समझ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने, मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए लिख कर दी है कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनकी भी जर्नी, जितना मतलब मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा है उनके बारे में, उनकी भी जर्नी ऐसी रही। He also started from somewhere, and मतलब ये तो हम लोग सब जानते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, कहाँ से
तो वहां से उन्होंने, मैंने खुद इंटरव्यूज में उनको कहते सुना, मैं भिंडी बाजार से एक छोटे से कमरे से निकल कर, तो उनकी भी अपनी जर्नी रही, तो वो चीज दिखाई देती है, द वे ही मीट्स पीपल, द वे ही मीट्स, एंड ही इज, नहीं होता है कि वो कला की कदर करने वाले इंसान, कला किसी भी रूप में कला उनके सामने आ जाए, वो उसकी कदर करेंगे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो मतलब एक पीस ऑफ आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो कदर करेंगे ही करेंगे। तो ही इज बेसिकली एन आर्टिस्ट। तो मुझे हमेशा ये एहसास रहा, जितने भी दिन मैंने काम किया उनके साथ, कि मैं एक आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, तो वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुनो और फॉलो करो। बिल्कुल 100%। And how was your journey in the Hiramandi cast? We have had Indresh Manik as well with us. Okay. One of our podcast guests. And I think, we have had a lot of other celebrities. There Fattoji hai and Sonakshi Sinha है। कैसा था उनके साथ काम करने का? Because Hiramandi ना एकदम बहुत vivid and open characters का जो सीरियल था was very powerful जी। तो आपको ऐसा था कहीं ना कहीं, अरे थोड़ा सा कशिश थी उसके अंदर के मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, while they were doing those roles, how did you feel at that time? Because again you're coming from a very different theater का जो आपका roles आप बता रहे हो, उससे I think उससे हीरामंडी was much different role, right? नहीं, मैंने जो आपको बताया कि नाटक मैंने किया था, which was about the courtesans, and I did one of the main roles as one courtesan. तो वो मुझे और फिर मैं लखनऊ में पली बड़ी, तो वो माहौल in terms of language, in terms of culture, in terms of mannerisms, मेरे लिए कोई नया माहौल नहीं, you know. और बाकी जो कास्ट के साथ एक सीन होता था तो रिहर्सल होती थी, सबसे ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप भंसाली साहब के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो, तो मेरे ख्याल से आप एक्टर्स का तो एक टीम अपने आप में ही, एक रिलेशनशिप अपने आप जादू से बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू, एंड सबकी मेहनत ये होती है कि यार ये जो चाह रहे हैं उसको हमें करना है, तो वो टीम वर्क के साथ ही होगा। तो अब उसमें कोई कि जब सीन हमको, जब हम लोग साथ में जब बैठ के रिहर्सल करते थे जब सर के साथ, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं मनीषा जी के साथ कर रही हूँ या मैं सीनियर एक्टर्स हैं कि ऋचा जी हैं या सोनाक्षी जी हैं, कभी, क्योंकि हम लोग, इट वाज लाइक द एंटायर एक्टर्स टीम वर्सेस वन मैन, and you have to, we all were struggling hard to deliver what he wanted. So they were all putting up their best. Yes, it was a team. So that's why Hiramandi came so well. We're looking forward for the next version that's coming. Inshallah, hope that works. I'm hoping to see you in that too. Let's manifest that today. Yes, manifest कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं पता. Yes, we can manifest कि Hiramandi too will happen soon. We'll see Satto again. That'll be awesome. Getting towards the journey of your acting in theaters हुआ, movies हुआ, you feel that the challenges जो आज के actors face कर रहे हैं are much more difficult or easier than what was back in days? Easier now? क्योंकि देखिए ये ट्रेड ऐसा है, एक तो परफॉर्मेंस जो भी कुछ है सब एक्टर के अंदर है, मशीनें सब एक्टर के अंदर फिट है, तो जिसको भी अपने टैलेंट पर या जिसको भी अपने हुनर पर यकीन होगा वो प्लंज लेगा ही लेगा। पहले ये होता था कि अड़चने आती थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अभी तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है और स्कूल्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और कंपटीशन के लेवल पे ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशंस 20-30 आ रही हैं, इसमें से 10 लोगों को लेते हैं। Applications come in huge numbers, like thousands at least, more. I think thousands. So the field, definitely the platform has widened और opportunities बहुत हो गई, तो मेरे ख्याल से अभी it's all there, but आपको वो courage और आपको वो strength, patience सबसे ज्यादा चाहिए, है ना? Patience to face rejections. वो पेशेंस चाहिए, नहीं ठीक है यहाँ से कुछ सीख लिया अच्छा ही होगा, इसके आगे का रास्ता
हाँ नेक्स्ट ऑडिशन मेरा, मैं सीख कर जो अभी यहाँ से मैं नहीं कर पाया वो मैं अगले उसमें कर पाऊँ। तो वो स्ट्रेंथ, मुझे क्या लगता है कि आज के जो यंग क्राउड है उनको ना रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। आज ऑडिशन दिया, कल शूटिंग किया, तीसरे दिन पैसा जेब में, पैसे से नहीं, नहीं होगा, okay. You नहीं, have to keep patience. या सो वो पेशेंस बरकरार रखना है, पैशन को अलाइव रखना है और बिलीव कि नहीं होगा, एक दिन हो, एक दिन। हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था ना भाई, हम बॉम्बे आ गए, हमारे पास तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं। हाँ हम तो यही नाच गा के और एक्टिंग करके और काम करके पैसा कमा सकते थे और घर चला सकते थे। I could not think of anything else. So now, even if children, even if the youth, they are coming from a little comfortable background, कि parents support कर रहे हैं, parents आपको पैसे दे रहे हैं, तो उसकी इज्जत करें। बिल्कुल, मसल परफॉर्मेंस, मसल एक्टिंग आपको give your best. हाँ, आपको काम दे देंगे, लेकिन फिर लंबी रेस का घोड़ा कैसे बनना है वो आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। Wonderful. I want to ask you about your life now because मुझे पता है कि आप work भी करते हो, acting भी करते हो, घर भी संभाल रहे हो. How are you doing that? और कैसे वो possible हो जाता है सब ये सब एक साथ करने के लिए? उसके लिए आई थिंक आई एम, एक तो मैं शुरू से मेरी जो मम्मी ने ट्रेनिंग दी कि सब कमाना चाहिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी। माय मदर यूज्ड टू से कि जब तक एक रोटी तवे पे डाल दिए दूसरी रोटी बिल जानी चाहिए। Okay. तो वहाँ हमको बहुत उस तरह की, मतलब हम जिस तरह के परिवार से है ना, सारी ट्रेनिंग वहीं मिली। हम जॉइंट फैमिली में थे, तो कभी हमारी ताई जी कुछ ज्ञान देती थी, कभी चाची देती थी, कभी कोई देता था, तो हमारी ग्रूमिंग वैसे ही। तो वहां से मल्टीटास्किंग हो रही है। उसके बाद जब यहाँ बॉम्बे आए, चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए, और उसके बाद जब मैंने स्टार टीवी ज्वाइन किया, तो उस वक्त स्टार टीवी जो है वो शुरू हो ही रहा था, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जब पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्रामिंग टीम जब केबीसी लॉन्च हुआ था, और क्योंकि सास भी कभी बहुती लॉन्च हुआ था, दोनों एक ही दिन लॉन्च हुए थे। आई रिमेंबर, माने कि वो पूरी एज टीम थी, समीर नायर सर, दीपक सहगल सर, तरुण पटियाल सर, मेरी जो आई वॉज रिपोर्टिंग टू शैलजा केजरीवाल मैम, दैट एंटायर टीम was like we have to deliver. तो मेरे ख्याल से मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। पूरा मैं जो अभी तक जो मैं आप कह रहे हो ना मल्टीटास्किंग कर पा रही हूँ, मेरे ख्याल से वो घर से नींव पड़ी थी। उसके बाद मुझे उसको पॉलिश करने का मौका स्टार्ट हुआ। And what are you doing now? Are you working somewhere else? Yes. Similar concept? सुभाष घई सर का जो स्कूल है, व्हिस्लिंग विज इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है वो, और फिल्म सिटी के अंदर है। तो मैं वहाँ 2017 से एज अ सीनियर फैकल्टी काम करती हूँ, एक्टिंग डिपार्टमेंट। Very nice, very nice. Well, that's wonderful. Nivedita ji, your journey is so inspiring that rags to riches का बोलते हैं ना, almost वैसा हो गया। You started so small, so humble, and now you're at such a wonderful level, but you're still humble. And I love that about you. Because I'm getting that vibes from you as well. So I'm so grateful. Thank you so much. Yeah. There was a time when I was, मतलब मैंने सब जो सीखा है, मतलब I have also produced a show. Wow. Okay. Yeah. I directed a play, and then I was also writing. I was producing. I was teaching in school, drama, theatre modules. तो सब कुछ कर लिया। क्योंकि आप सोच रही, आपके पास मेरे पास चॉइस नहीं था, क्योंकि मुझे महीने के पैसे लाने थे घर, तो मेरे पास चॉइस नहीं होता था। मेरे पास मतलब मुझे ये होता था कि यार, ये नहीं होता था कि 2 प्रोडक्शन हाउसेस है, यहाँ नहीं करना, नहीं ठीक है यहाँ कर लेते हैं। नहीं, यहाँ जो पहले आ गया वो करना है, चाहे वो 3 महीने करिए, चाहे आप 4 महीने करिए, चाहे 5 महीने करिए, चाहे आप 1 साल करिए। सो एंड दैट जर्नी यूज्ड टू बी लाइक 24/7 भी कम पड़ता था। Absolutely. What's your future plans अभी? फ्यूचर प्लान्स, मेरे ख्याल से फ्यूचर नहीं सोचना चाहिए। तो आज मैं अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये पल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। But something fun and exciting coming जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी मतलब हीरा मंडी के बाद, मतलब वो शुरू हो गया था शूटिंग प्रोसेस। एक यशराज फिल्म्स के लिए मेरा एक मैंने शो शूट किया है, उसमें मैंने वो रेलवे मैन किया था,
पहले तो रेलवे में छोटा सा रोल था जिसमें मैंने इमाद, दैट वाज प्लेड बाय बाबिल, उनकी माँ का रोल किया था। और उसके बाद फिर शानू जो कास्टिंग करती हैं, वंडरफुल वुमन, इट्स कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो शी टेस्टेड मी फॉर दिस रोल एंड आई गॉट थ्रू। सो वो मतलब हम लोग शूट कंप्लीट हो गया है, वो कब आएगा पता नहीं, 2025 में आएगा। 2025, so very soon we're going to be seeing you again on the TV. Is it a Thank series God. or एक movie? OTT के लिए। OTT के लिए। Yes. Okay. Are you happy कि OTT आ गया? Are you getting more I'm very acting work happy. because of OTT? एक्टिंग वर्क तो मतलब ठीक है, मतलब ऑडिशंस होते रहते हैं और ऐसा नहीं है। अभी यही वाली सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद तो अभी मेरे पास, मैंने अभी कुछ ऐसा शूटिंग शुरू नहीं किया। हाँ, ऑडिशंस देती रहती हूँ। अब वो कब अचानक से लॉक हो जाए रोल, ये तो पता नहीं होता। सो बट OTT डेफिनेटली इज अ बूम। अब इसके बाद और क्या हो गया तो मुझे नहीं पता, मतलब अब टेलीफोन पे तो आ ही गए हैं सब, सब हो गया ना। तो अब इसके बाद नहीं, यू नेवर नो अभी ह्यूमन सरप्राइजेस। एग्जैक्टली नहीं, हम मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हवा में कोई स्क्रीन चल रहा है और हम बटन दबा के पॉसिबल है। आने वाले 10 साल में क्या होगा नहीं पता। क्या हो सकता है। हाँ, एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर ऐसे ही था कि वो बंदा ना ब्रश कर रहा है और उसका पूरा स्केड्यूल उसके मिरर के ऊपर है और वो जवाब भी दे रहा है वहां से। उसका स्केड्यूल वो कर रहा है, हमने ब्रश तो कर ले भाई, वहां पे सारा कर रहा है। वो डर लग जाता है कभी। हाँ, एंड ये वीडियो तो मैं आई थिंक 5-6 साल पहले देखा था, तो आई एम श्योर वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी होगी, किसी का दिमाग वो लेवल पे चल रहा है। कारें तो हवा में उड़ी जाएंगी। हाँ, पॉसिबल है, राइट? आई थिंक ऑलरेडी है ये सब चीजें, मतलब हम कितना धरती पे नहीं रह के आकाश में, हम बिहेवियर से भी उड़ जाएंगे और सब कुछ उड़ जाएगा। यू नेवर नो, हो सकता है नेक्स्ट 10-15 इयर्स में इलॉन मस्क हमें शायद मार्स पे शूट करने अलाउ कर दे। अरे बाप रे। मार्स से कहा नेक्स्ट शूटिंग संजय लीला बंसाली सर बोलेंगे, नेक्स्ट शूटिंग हमारी मार्स पे। So I mean with him it's possible, you know. So I want to ask you very important question. सबसे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के जनरेशन को आप क्या सलाह देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड मेकिंग श्योर दैट कि वो जो मिल रहा है वो ग्रैब कर सके? What would you tell them? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए आपका कैलिबर क्या है। मतलब वो जो प्रश्न होता है ना कि तुमको एक्टर बनना है कि स्टार बनना है, तो अगर स्टार बनना है उसकी जर्नी अलग है, और अगर एक्टर बनना है तो उसकी जर्नी अलग। तो मुझे लगता है पेशेंटली एवरीबॉडी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड नो द माइनसेस एंड द प्लसेस that you have inside you and have the courage to say कि नहीं, ये let me not pursue this, let me pursue this, because ये जितना इंस्टा पे अभी रील्स सब लोग डालते हैं, लेकिन सब लोग को काम तो नहीं मिलेगा ना। हर तरह के लोग रील्स डालते हैं, सब तो नहीं काम, लेकिन वो उनका रीच आउट कितना है, उनको अपना पर्सनल गेन हो रहा होगा, पैसे आ रहे हैं और आप स्टार बन जाते हैं, लेकिन रीचिंग आउट टू द ऑडियंस, क्योंकि आप इवेंचुअली आप दूसरों के लिए एक्टर, यू नो, सराहना तो मिलेगी ना, वही देंगे, वही भगवान है हमारे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स माने आप अपने पेज पे रील्स डाल दो, पीपल जो आपको जानते नहीं, वैसे हमारी फिल्में आती है, मतलब चीजें हमारी देखते हैं तो हमको कोई जानता नहीं होता, लेकिन हमको दिल से जरूर ये लगता है कि कोई भी उठाकर नहीं हमको वाओ वाओ कर देता। जो भी हमारे लिए जो कमेंट आता है वो किसी का भी दिल से आता है, इसीलिए वो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेगा। आई डोंट थिंक तो यू हैव द ऑल ऑफ अस नो कि हाँ ये चीज अच्छी है, हमारा गट है ना हमारे अंदर, वो कहता है नहीं ये अच्छा परफॉर्मेंस है, ये चीज अच्छी है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे ही कहते थे चलो एक लाइक कर दो। तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट कैटेगरी, चलो लाइक कर दो। नो, आप जो भी सराहना भी मिले तो दिल से मिले, तभी मेरी ग्रोथ मैं सोच पाऊंगी और मैं डिसाइड कर पाऊंगी। और अगर आपको दिल से काम करना है तो आपको दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो द हार्ट कम्स हियर, अदरवाइज एनीबॉडी कैन जस्ट लाइक एंड एनीबॉडी कैन जस्ट यू नो, एक उंगली का कमाल, एक उंगली का कमाल, स्क्रॉल का कमाल, एग्जैक्टली। तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, बट आई डोंट थिंक, आई नो ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स हु से कि हम इन्फ्लुएंसर्स को कास्टिंग नहीं करना, हमको नहीं। तो जो आपको वो तसल्ली होनी चाहिए कि अगर आपके हिस्से में है और आपका काम है और दिखेगा तो आपके पास आएगा ही आएगा।
तो किसी को भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, Okay. लेकिन आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है। Do you think for them to come to a training school, the one like you work at, वहाँ पर से काम मिलना ज़्यादा possibilities होता है कि again it surely depends on your hard work and luck. सर मैं एनएसडी में मैं ग्रेजुएट होके 96 में आई थी Hmm. और मेरा पहला शो 2016 में। तो आप किसी भी ट्रेनिंग स्कूल से आप क्राफ्ट सीख लीजिए, आप सीख लीजिए, आपको हेल्प मिलता ही मिलता है। लेकिन वो कब होगा हमारे ट्रेड में? हमारा ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी है और आई गेट सरप्राइज कि engineers and doctors, MBBS and engineers, they come to join acting. हाँ, तो मैंने कहा यार तुम लोग जैसे नो मैम अच्छा हमारा कमा पैशन सकते है, हो। हाँ, अच्छा क्योंकि मैंने मैंने passion। बहुत लोगों को देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को भी देखा मेरी फैमिली में, और जो लोग गा सकते थे, जो कुछ और कर सकते थे, क्योंकि एक बार कुर्सी गई, रिटायर हो गए, उसके बाद आप घर में बैठे हो, आपने वो सब चीजें कमा ली। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि वो जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन वो अलग है। और सबको एवरीबडी वांट्स टू आपको एक जीवन मिला है, हम सब ये चाहते हैं कि हमको दुनिया जाने हम क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो अगर हमारी फील्ड में ये चीज है तो सबके दिल में ये हसरत होगी कि यार आई वांट टू बी नोन। So, Nivedita ji, I'm going to ask you a few quick fire rounds. All right, let's see how you do here. एक लाइन में आपके करियर का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट था? मीनाक्षी सुंदरेश्वर, जो मैंने धर्मा प्रोडक्शंस के लिए किया था फॉर नेटफ्लिक्स। किसी भी रोल के लिए आपकी तैयारी की पहली स्टेप क्या होती है? और लाइंस जो मतलब मेरे पास आती हैं उनको अच्छे से याद करना और 10, 15, 20, 25 बार स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना। Do you actually remember script by script, word to word, क्या आप अंदर अपना चेंज कर लेते हैं? नहीं, चेंज नहीं कर सकती। Point word to word. हाँ। Oh wow, Bhakti will kill me after listening to this because मेरे को जो भी स्क्रिप्ट आती है मैं सब चेंज कर देता हूँ। OTT और ट्रेडिशनल सिनेमा में आपको क्या मेजर डिफरेंस नजर आता है? मेरे ख्याल से बड़ा पर्दा तो बड़ा पर्दा ही होता है, तो और वो हर एक्टर की हसरत होती है कि बड़े पर्दे पे आ सकते। थिएटर, फिल्म्स या OTT, आपका फेवरेट मीडियम क्या होगा? फिल्म्स। ओके। आपके करियर में सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? सत्तो, हीरा मंडी। आपने अपनी फिल्म सीरीज में किस न्यू स्किल्स को सीखा है? कि आपकी एक एक्टर की बॉडी रिदम, The way you are. बॉडी रिदम, Okay. even if when he is not doing or she is not doing anything, वो it's a continuous process. वो कभी वो बॉडी से रिदम नहीं जाना चाहिए। You have to be in character at all times. Yeah, rhythm, beat. Okay. तो वो आप हर सीन की भी डिफाइंड रिदम होती है और एक कैरेक्टर सब चीज, तो बेसिकली रिदम आपकी एक But then actor की rhythm. during the cuts, how do you maintain that? Rhythm does not mean tuck tuck tuck. It doesn't mean that. There is an internal body rhythm. हाँ, but वो That कट होता है फिर उसके अंदर, हाँ, I know, but हाँ, तो वो पकड़ के रखनी पड़ती वो है। how do you do that, right? Like, isn't that the most difficult part? Yeah, it is difficult, but then you have to focus. Have to That be very you have focused to be in that moment all the time. all the time. आपकी फेवरेट रिलैक्सेशन टेक्निक ड्यूरिंग शूट्स क्या है? While you're shooting, क्या चीज आपको रिलैक्स करता है? Music, Music. You listen to any kind of special music you have? गजलें सुनती हूँ। गजल आप सुनते हैं? लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आप काम करना चाहेंगे? मतलब मीटी रोल्स, कुछ ऐसा रोल हो जो कि जहाँ मुझे लगे कि यार इसमें तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि शायद इस जन्म में भी पूरी ना हो। Cool. Okay. Well, I hope that you find that challenging role for yourself. Thank you. And very soon. Before we, end this beautiful and amazing podcast about you, आप एक या दो लाइन गा लें? आपको वही सुनाऊं मैं? आपके ऊपर whatever makes you comfortable. I just want to hear your voice in music. अच्छा, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रो के तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज
जाने की जिद ना करो। Wow. Love it. My God. What a wow. Very goosebumps. Beautiful. Yeah, Thank you so beautiful. much. I absolutely loved it, and I believe my team did so, right? Wow, so beautiful. I Thank you think you so should do more gigs on singing, yeah. I think. या मैं वही तो बता रही हूँ ना कि जब मैं आई लखनऊ से काम ढूंढना था। हाँ. अब मैं गाने की स्ट्रगल में लग जाती तो मुझे तो काम ही नहीं मिलता, मैं घर पे भाड़ा कहाँ से देती। Oh wow. No, I think this is another manifestation for today. That let's find you a nice singing gig. Yeah, I want to hear Thank you you so more much. often. Yeah. थैंक यू। मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट ऑलरेडी, बिकॉज जो मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं से शुरू करूंगी मैं, जिससे कि वो चीज बनी रहे, एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। Beautiful. Well, I wish you best of luck. थैंक यू सो मच I'm कबीर। very grateful to universe and you that you took this time out today to come to our podcast, and the universe that it presented us to have you with us today. थैंक यू, आई रियली एंजॉयड, बहुत मजे आए। थैंक यू सो Awesome. मच। Well, that brings us to the finale of this beautiful podcast. आप मुझे पता है कि आप लोगों को ये पूरा podcast बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने द फाइनल, आई एम प्रीटी श्योर सबसे फेवरेट पार्ट आपका उनका सिंगिंग ही रहा होगा, कि मेरे लिए डेफिनेटली वाज वेरी वेरी अमेजिंग. आई होप दैट यू गॉट दैट सेम फील जो मुझे और मेरी टीम को यहाँ मिला है, टू हियर हर ब्यूटिफुल वॉइस, एंड ऑल्सो बाय नोइंग दैट उन्होंने कैसे अपने लाइफ को हैंडल किया है, हाउ शी वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट गेटिंग मैरिड टू फाइंडिंग द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर हरसेल्फ who's into the similar industry, and साथ में वो काम कर रहे हैं, और she's working so hard doing multitasking work and still surviving and being one of the humblest person that I have worked and done a podcast with. So if you have enjoyed this, please go ahead and make sure कि आप ये वीडियो को लाइक कर लेना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ये इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको इसके बारे में काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलेगी, स्पेशली ऑन हाउ टू परस्यू दिस करियर अहेड. वेल, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर गो अहेड एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब विद @KabirWani, and like our Instagram channel and follow our Instagram channel @KabirWani. और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया है, उन लोगों के लिए